गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। तो हम 10th क्लास के लिए पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। यानी कि हम बेसिक कंसेप्ट सीख रहे थे कि वास्तविक संख्याओं को सीखने के लिए हमें जितने भी कंसेप्ट पता होने चाहिए, वो सारे बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे। देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखाई देता है, यानी कि आपको हमेशा अपना माइक बंद रखना है ताकि क्लास के अंदर शोर ना हो और क्लास बहुत अच्छे से चले। आपको अपना कैमरा बंद रखना है, ये तो आपको हमेशा ही बंद रखना है क्योंकि इसकी कभी जरूरत नहीं हमें नहीं होती। देखो, ये हाथ का निशान बना हुआ है, कोशिश करना कि आप इसको भी ना दबाएं, क्योंकि ये होता है कि क्लास के अंदर जब आप बैठे होते हो, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो टीचर कहते हैं कोई डाउट है तो बच्चे हाथ ऊपर करके बता देते हैं और टीचर उनसे जाके उनके पास में पूछ लेते हैं। बट यहाँ पर तो आपको हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा, यानी कि आपको क्या करना है। ठीक है, आवाज कम आ रही है, एक सेकंड रुकिए। अभी आप हमें बताना कि आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है बच्चे, जिन बच्चों को आवाज का थोड़ा सा इशू है, एक बार आप हमें बताना कि अभी आपको आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है। हेलो, अब आप बताइए, आपको आवाज सही आ रही है बच्चे? सुरजीत कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। अच्छा, बाकी सभी बच्चे टाइप कीजिए कि अगर आपको सभी को सही आवाज आ रही है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर, आवाज एकदम सही आ रही है। सभी बच्चे जल्दी से, ठीक है, सभी को आवाज आ रही है बच्चे। सुरजीत, आप एक काम कीजिए, जिस बच्चे ने सुरजीत कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है, कि वो आप क्लास को कट करके फिर से एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए, आपसे जो भी चीज पूछी जाएंगी, आपको अगर कोई डाउट है तो आप इनकॉल मैसेज में जाके अपना चैट सेक्शन के अंदर टाइप कर देना कि सर हमें ये डाउट है या फिर कुछ पूछना है, या फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस के जवाब पूछे जाएंगे तो आप यहाँ दे देना। लेकिन पर जो पोल्स होंगे, जब हम आपसे कहेंगे ना कि पोल्स के आंसर दीजिए, तो आपको पोल का जो जवाब देना वो एक्टिविटीज में जाकर के पोल वाले ऑप्शन में करके आना है। और यहाँ पर वोट लिखा होगा, जब आप इसको क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर वोटेड लिखा जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, हमारे पास में आ गया। ये आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, आपने लास्ट क्लास में संख्याओं की गुणा करना सीखा था। आपने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? संख्याओं की गुणा करना, यानी कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है, जैसे कि आपने क्या करा, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितनी बार जोड़ा? 1 2 3 4 5। तो आप क्या करोगे? आपने कहा सर हमें 3 को 5 बार जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 5 से गुणा कर देंगे और कितना आ जाएगा सर? हमारा आंसर 15 आ जाएगा। यानी कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को हम गुणन कहते हैं और हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास में क्या है, मान लेते हैं आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं। कितने बच्चे आपकी क्लास में? आपने कहा सर हमारी क्लास में 15 बच्चे हैं और हर एक बच्चे के पास में 5 रुपए हैं। हर एक बच्चे के पास में कितने रुपए हैं? आपने कहा सर हर एक बच्चे के पास में 5 रुपए हैं। पूछा जाए, बताइए पूरी क्लास के पास में कुल कितने रुपए हैं? तो आप क्या करोगे, आप 5 5 को बार बार जोड़ोगे कि 5 रामू के हो गए, 5 श्यामू के हो गए, इस तरीके से जोड़ोगे। कितनी बार? आप कहोगे सर 15 बच्चे 15 बार जोड़ेंगे। तो क्या हम 5 को बार बार जोड़ते रहे 15 बार, या फिर हम ऐसा कर दें कि सर 15 बच्चे हैं और हमें 5 रुपए प्रति बच्चे के पास में है। तो कितना हो जाएगा? आप जानते हो 15 पंजे कितने हो गए? 75। यानी कि पूरी क्लास के पास में 75 रुपए। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो। क्या से जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को हम गुणन कहते हैं और हम चीजों को क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे कि क्लास के अंदर 15 बच्चे थे और हर बच्चे के पास में 5 5 रुपए थे, तो आप जोड़ोगे 5 रुपए एक पहले बच्चे के, 5 रुपए दूसरे बच्चे के, 5 रुपए तीसरे बच्चे के। ऐसे आप कितनी बार जोड़ोगे? आप 15 बार जोड़ोगे। तो 15 बार जोड़ने से अच्छा है कि आप 5 को बार बार जोड़ रहे हो, तो आपने 5 की गुणा कर दी कितने में? 15 में। और जब आप 5 की गुणा 15 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 75। ठीक है बच्चे, चलिए, ये हमने सीखा था संख्याओं की गुणा करना, यानी कि 1 2 डिजिट की हमने गुणा करना सीख लिया था। फिर हमने 2 अंकों की संख्या का गुणन करना सीखा था। 2 अंकों का मतलब क्या है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो 23 और आपको गुणा करनी है इसके 15 के साथ में, तो हमने 2 2 अंकों की गुणा करना भी सीखा था। एक बार हम जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। जब आप 23 की गुणा 15 में करोगे तो कैसे करोगे कि सर हम सबसे पहले इकाई के अंक को गुणा करेंगे। 5 को गुणा किया 3 में, तो कितना आ गया सर? 5 या 15। 15 का 5 लिखा हमने, 1 कैरी कर दिया। सर 5 दूनी कितना हो गया हमारे पास में? 10, और 1 हमने जोड़ा कितना हो गया? 11। अब देखो इसके नीचे हम पहले क्रॉस का निशान लगाएंगे। फिर हमने 1 की गुणा 3 में करी तो 1 क्या कितना हो गया? 3। और 1 की गुणा 2 में करी तो 1 दूनी कितना हो गया? 2। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया हमारे पास में? 3 और 1 4, 2 और 1 3, यानी कि 345। यानी कि जब आप 23 की गुणा 15 में करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 345। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमें गुणन कैसे करनी है 2 अंकों में। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है। ये रिकॉल टेस्ट है कि आपको 2 अंकों की संख्याओं की गुणा करनी सिखाई गई थी। आप जल्दी से इनको गुणा कीजिए और गुणा करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। ठीक है,
सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, आपके पास में 30 ही सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में आंसर कहाँ करेंगे, आंसर करेंगे पोल सेक्शन के अंदर जाकर। ठीक है, कि जब 78 की गुणा आप 13 में करोगे, यानी कि जब आप 78 की गुणा 13 में करोगे, तो बताइए ए बी सी या डी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जाकर अपने आंसर को वोट करेंगे। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, अब बाकी बच्चे भी क्या करें, जल्दी से हल करने के बाद में वोट कर दीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता होगा, तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे जल्दी से, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, यानी कि आपसे एक सवाल पूछा गया था जिसके अंदर 2 अंकों की गुणा की जा रही थी, कि आपसे पूछा गया था कि जब आप 78 की गुणा 13 में करोगे तो आपके पास में कितना आएगा। यानी कि सबसे पहले आप इकाई के अंक को गुणा करोगे। बच्चे, सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज, सभी बच्चे प्लीज माइक बंद रखेंगे। आपको कोई भी डाउट है बच्चे, आप चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए, आपके डाउट सारे देखे जाते हैं। आप चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए कोई भी डाउट है आपका। देखिए, आपने मल्टीप्लाई किया 3 गुणा 8, 3 अट्ठे कितना हो गया 24, 24 का 4 लिखा, 2 कैरी किया। 3 सत्ते कितना हो गया 21, 21 और 2 कितना हो गया हमारे पास में 23। आपने यहाँ पे गुणा का निशान लगाया, 1 अट्ठे 8 और 1 सत्ते 7। जब आप इन सभी को जोड़ दोगे तो कितना हो गया 4, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 2 9 और 1 10, कितना हो गया हमारे पास में 1014। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी 1014 हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं आगे, यानी कि आज हम पढ़ेंगे 3 अंकों की गुणा करना। यानी कि अगर हमारे पास में 3 अंक है तो हम किस तरीके से उनको गुणा करेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए 357 की गुणा आप अगर 160 में करेंगे तो कितना आएगा। यानी कि गुणा भी आपको वैसे ही करनी है जैसे 2 अंकों की होती है। एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर देना चैट सेक्शन में और पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए देखो, आप जानते हो कि जीरो को किसी भी संख्या के साथ करो, गुणा करो जीरो ही आता है। जीरो की गुणा 7 में करोगे जीरो आ गया, जीरो की गुणा 5 में करोगे जीरो आ गया, और जीरो की गुणा 3 में करोगे तो जीरो आ गया। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर किसका निशान लगाया, गुणा का निशान लगाया। 6 सत्ते कितने होते हैं, आप कहोगे सर 42, 42 का 2 आपने 4 लिखा। सर 6 पंजे कितने होते हैं 30, 30 और 4 34, 34 का आपने 4 लिखा 3। 6 ते कितना होते हैं 18, 18 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास में 21। इसी तरीके से अब आपने 2 गुणा के निशान लगाए। अब आपने क्या करे, 2 गुणा के निशान लगाए, और 1 की गुणा 7 में करी 1 सत्ते 7, 1 की गुणा 5 में करी 1 पंजे 5, और 1 की गुणा 3 में करी 1 छे 3। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया हमारे पास में 7 4 11, 1 5 और 1 6 और 1 7, और ये कितना हो गया हमारे पास में 3 और 2 5। सभी बच्चे जल्दी से चेक करके बताइए सभी का आंसर इतना आ रहा है ना। जल्दी से, अगर सभी का इतना आ रहा है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर इतना ही आ रहा है, यानी कि आपको 3 अंकों की गुणा आती है सभी को। जल्दी से सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप करें। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया, सिर्फ इतना इसके अंदर समझाना है। आप बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि गुणा सभी को आते हैं, पर एक बार रिवाइज कराना जरूरी है क्योंकि हमें बेसिक कैलकुलेशंस भी सीखनी है। देखिए, आपने अगर 3 अंकों की गुणा की है तो आपने एक बार तो 1 गुणा का निशान लगाया और एक बार आपने 2 बार गुणा का निशान लगाया। ठीक है, यानी कि आप जस्ट इकाई के अंक के नीचे लिखना शुरू नहीं कर सकते, बस इतना याद रखना है आपको गुणा के अंदर। ठीक है, यानी कि 3 अंकों की गुणा आप लोगों के पास में आ गई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, आप एक चीज को ध्यान से देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक प्राकृतक और पूर्ण संख्याओं का गुणन भी एक प्राकृतक या पूर्ण संख्या ही होती है। यानी कि अगर आप प्राकृतिक या फिर आप पूर्ण संख्याओं की गुणा करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगी। जैसे मान लिया प्राकृतिक संख्या है, या फिर आप मान लो कि क्या है हमारे पास में पूर्ण संख्या है, इसकी गुणा आपने पूर्ण संख्या में करी तो आपको क्या मिल गया, एक पूर्ण संख्या मिल गई। मिल गई कि नहीं मिल गई।
क्योंकि आप जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर्स क्या होते हैं सर, वो नंबर्स होल नंबर्स होते हैं जो 0 1 2 3 4 अनंत तक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें 5 एक प्राकृतिक संख्या है, अगर आपने उसकी दूसरे यानी कि प्राकृतिक संख्या से गुणा कर दी तो आपके पास में क्या आ गई, एक प्राकृतिक संख्या आ गई। और आप जानते हो जो नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या होती है वो कौन सी होती है, 1 2 3 और अनंत तक जाती है। यानी कि हमें ये चीज याद रखनी है। पर ऐसा किसमें नहीं होता, ऐसा घटाव में नहीं होता। आपने पढ़ा होगा ऐसा घटाव में नहीं होता कि अगर आपने 5 में से 10 को घटा दिया तो आपके पास में भाई ये प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जब आपने घटाया तो आपका आंसर एक प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। यानी कि आपको दो चीजें याद रखनी है महत्वपूर्ण बिंदु में, कि अगर हमारे पास में जोड़ होता है या फिर हमारे पास में गुणा होती है, तो जोड़ और गुणा में एक खासियत होती है कि अगर आप प्राकृतिक संख्याओं या फिर पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे या गुणा करोगे तो आपके पास में एक प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्या ही आएगी। ठीक है बच्चे, इतना सभी को क्लियर है। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो हम लोग चलते हैं आगे। अब आप लोगों की स्क्रीन पर एक सवाल आया है, आप लोग इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में आंसर कहाँ करेंगे, आंसर सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे प्रश्न नंबर 21 को, और 21 को हल करने के बाद में आंसर कहाँ करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर। आप लोगों के पास में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है, तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी हल कीजिए और हल करने के बाद में सभी बच्चे क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। ठीक है, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो उनको भी परेशान नहीं होना है। आप लोगों के लिए चैट सेक्शन खोल दिया जाएगा कि पहले बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दें, फिर आप लोग चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज देना जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी, जल्दी जल्दी वोट कीजिए बच्चे, जल्दी जल्दी प्लीज, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करके अपना आंसर भेजेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है ना, तो बच्चे वो भी इसको साथ के साथ ही हल करो। ये नहीं कि चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा तब आप इसको हल करने के लिए बैठेंगे, साथ के साथ हल कर लो। और आपको जो भी सही आंसर है उसको बना करके कॉपी पे लिख लीजिए, ताकि जैसे ही बच्चों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाए, आपके लिए चैट सेक्शन ओपन किया जाए, तो आप जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन में भेज सके। ठीक है, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए। चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए जब आप 513 की गुणा करेंगे, जब आप 513 की गुणा करेंगे 136 में, तो इतना आप जानते हो 6 का टेबल सभी को आता है, 6 3 18, 8 लेगा कैरी ऑन, 6 कम 6 और 1 7 और 5 छंग 30। फिर आपने गुणा का निशान लगाया, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर आपने 2 गुणा के निशान लगाए, 1 तिया 3, 1 एकम 1, 1 पंजे 5। और जब आप इन सभी को जोड़ोगे 8 के नीचे तो 8 आ गया, 9 और 7 कितना हो गया, 16 का 6 आ गया, कैरी किया 1, 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7, 5 3 8 और 1 कितना हो गया 9, और 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी कि 69,768। कितना आ गया, 69,768। देखिए पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि 786 लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन ठीक है यानी कि 69,768। ठीक है, अगर आप सभी लोगों का आंसर बी आया है तो जल्दी से वाइट चैट सेक्शन में वाइट टाइप करके भेजिए कि हाँ सर हमारा सही आंसर था। जल्दी से हम देख लेंगे कितने बच्चों को सही था, जल्दी से देखिए। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे चीजों को लेकर, जब तक पता कैसे लगेगा कि आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, सभी बच्चे एक बार टाइप करके भेजिए। ठीक है, यानी कि सभी का आंसर ठीक था। चलिए, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 69,768। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, आप जल्दी से इसको हल कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है। प्रश्न नंबर 22 जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए जब आप 31 की गुणा 1000 में करेंगे, कि जब आप 31 की गुणा 1000 में करेंगे तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे
और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसे साथ के साथ हल करेंगे और जल्दी से अपना आंसर जब आपसे कहा जाएगा तो चैट सेक्शन में टाइप करके भेज देंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि इसको सभी बच्चे जल्दी से हल करें और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आ रहा है वो जल्दी से क्लिक कर दीजिए पोल ऑप्शन के अंदर। अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अमित कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो अपना कैमरा बंद कीजिए। अमित कुमार, आपको वरना क्लास से निकाल दिया जाएगा। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही था। जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से अपनी तरफ से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा नंबर होता है। देखो पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जब आप 1000 की गुणा 31 में करोगे, जब आपने 1000 की गुणा 31 में की, देखो कुछ बच्चे तो ऐसे कर सकते हैं, सर 1 की गुणा 0 में करी 0 आ गया, 1 की गुणा 0 में करी 0 आ गया, 1 की गुणा फिर से 0 में करी 0 आ गया और 1 एकम 1 आ गया। सर 3 की गुणा 0 में करी 0 आ गया, 3 की गुणा 0 में करी 0 आ गया, 3 की गुणा 0 में करी 0 आ गया और 3 एकम 3 हो गया। जब आपने इसको जोड़ा तो सर ये हमारे पास में कितना आ गया, 31,000। यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है, 31,000। लेकिन पर आप इस चीज को ऐसे मत सीखो, आप इस चीज को ऐसे भी सीखिए। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए जब भी आपके पास में गुणा करनी हो, जैसे कि आपसे पूछा जाए बताइए 31 की गुणा 10 में करोगे तो कितना आएगा, आपने कहा सर 31 की गुणा 1 में करेंगे तो 31 आएगा और बाकी जीरो ऐसी आ जाएगी। सर अगर 31 की गुणा हम 100 में करेंगे तो कितना आएगा, सर 31 एकम कितना होता है, सर 31 होता है, बाकी सर पीछे की जीरो ऐसे ही आ जाएंगी। अगर मैं लिखा हो 310 गुणा 100 तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर 31 की गुणा हमने 1 में करी तो 31 एकम तो 31 हो गया सर, बाकी 1, 2, 3, इसके पीछे सर हम 3 जीरो लगा देंगे। यानी कि जिन नंबर के लास्ट में जीरो होती है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, हम उन नंबर को बहुत आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसान हो गया, ये बहुत आसानी होता है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए बताइए 310 की गुणा 300 में कीजिए कितना आएगा, तो आप क्या करोगे 31 की गुणा 3 में कर दोगे। 31 की गुणा किस में कर दोगे, 3 में। यानी कि जब आप 31 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आ गया आपके पास में 93। यानी कि आपने लिखा 93 और सर 1, 2, 3, कितनी जीरो आ गई हमारे पास में, 3 जीरो। क्या इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया? यानी कि जिन अंकों के लास्ट में 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो होती है, हम सिर्फ अंकों को गुणा करते हैं, बाकी जीरो को जोड़ करके लिख दें कि टोटल कितनी जीरो हो गई। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो। यहाँ सर हमें समझ में आ गया है कि अगर हमें अंकों को ऐसी संख्या से गुणा करना होता है जिसके लास्ट में जीरो होती है तो सर वो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ठीक है, बाकी बस सुरजीत को समझ में आया, जिस बच्चे ने सुरजीत कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है। बाकी बच्चे टाइप क्यों नहीं कर रहे हो, देखो जब तक आप रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया तो पता कैसे लगेगा। ऑनलाइन क्लासेस में आपको रिस्पॉन्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आपको टीचर को पता लगेगा कि आप कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि आपको इस सवाल का आंसर समझ में आ गया कि सर जब हम 31 की गुणा 1000 में करेंगे तो कैसे कर देंगे। सर हम ऐसे नहीं करेंगे लिख करके, हम एक काम करेंगे जैसे भी हमने सीखा है हम वैसे करेंगे कि सर ये लिखा हमने नंबर 31 गुणा 1000। यानी कि सर हम क्या करेंगे 31 की गुणा 1 में करेंगे, 31 एकम कितना हो गया 31 और बाकी सर 3 जीरो हम इसके पीछे एज इट इज कॉपी कर देंगे, कितना हो गया 31,000। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने क्या है, अब आप डिवीजन पढ़ोगे यानी कि अब आप भाग पढ़ोगे। अब देखिए आपने क्या क्या पढ़ा, यानी कि आप अभी पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्याओं का जोड़ आपने पढ़ा, फिर आपने घटाव पढ़ा और फिर आपने गुणा पढ़ा। और आज क्या पढ़ोगे आप, आज आप पढ़ोगे भाग के बारे में, यानी कि हम प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के भाग को कैसे करते हैं। देखो भाग में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है तो सभी बच्चे ध्यान से देखना, कुछ बच्चों को आते होंगे तो उनको भी कुछ नई चीज सीखने के लिए जरूर मिलेगी। ठीक है, देखिए
सबसे पहले हमें उसको लिखने का तरीका आना चाहिए। जैसे गुणा में आप जानते हो, गुणा में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 3 गुणा 4, और फिर हम इसको हल कैसे करते हैं, सर इसको हम हल ऐसे करते हैं। तो इसी तरीके से भाग को लिखते कैसे हैं, यानी कि अगर दो संख्या है ए और बी के लिए, यदि हम बी में ए से भाग करते हैं, यानी कि हम बी में भाग कर रहे हैं किससे, ए से, हम बी में ए से भाग करते हैं, तो उसे बी अपॉन ए या फिर बी बटा ए, या हम देखो किस में भाग कर रहे हैं, बी में ए से, क्या कर रहे हैं हम, बी में ए से भाग कर रहे हैं, उसको या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर कैसे लिख सकते हैं सर, बी बटा ए, यानी कि जिस संख्या से भाग करते हैं वो नीचे आती है और जिस संख्या में भाग देते हैं वो ऊपर आती है। या फिर आप कहोगे सर ये तो हमने बहुत कम देखा है, सर हमने तो भाग का ऐसे लिखा हुआ देखा है कि हम ए से भाग दे रहे हैं बी में, ये आपने ज्यादातर देखा होगा। ठीक है, अब आप हमें जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आ गया तीनों रिप्रेजेंटेशन, यानी कि तीनों तरीके आपको पता होनी चाहिए कि जब आप किसी संख्या में यानी कि बी में ए से भाग देते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपने बी में ए से भाग दिया, या फिर बी बटा ए भी उसी का मतलब होता है, या फिर आपने बी में ए से भाग दिया, ये तीनों एक ही चीज है। जैसे कि हम आपसे कहें कि आपने आपने 25 में भाग दिया 5 से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आपने 25 में भाग दिया 5 से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आपने 25 में भाग दिया 5 से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया कि भाग को लिखने के 3 तरीके होते हैं, एक तो भाग का निशान लगा करके, एक बटे का निशान लगा करके, और एक इस तरीके से लिख करके। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जब आप बी में ए से भाग करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें जानना क्या जरूरी है हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे भाजक यानी कि इंग्लिश में उसको डिवाइजर कहते हैं, और जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको भाज्य यानी कि इंग्लिश में उसको डिविडेंड कहते हैं। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यानी कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास में जो पहला चैप्टर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में, उसके अंदर आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ोगे और उसमें आप भाग देकर ही निकालोगे, यानी कि आपको भाजक और आपको भाज्य बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करो, और सभी को समझ में आ गया ना कि सर जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो तो भाजक कहलाती है, और सर जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देखो हम भाग किस तरीके से करेंगे। अब देखो इसमें लिखा है कि 25 में 5 से भाग देना, यानी कि आपको भाग देना है 25 में 5 से। बहुत ही आसान है, काफी सारे बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों को भाग में दिक्कत भी होती होगी। देखो हम एक बार समझाते हैं सभी को। देखो जब आप 5 से भाग दोगे 25 में, तो आपने 5 से भाग दिया 25 में, और भाग को हल करने का एक तरीका होता है, यानी कि सबसे पहले आपको जिससे भी भाग दे रहे हो ना, इसका टेबल आपको आना चाहिए या फिर इसके गुणज निकालने आपको आने चाहिए। जैसा कि 5 का भाग तो बहुत आसान होता है, 5 का पाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35। यानी कि आपने देखा 5 के पाड़े में क्या 25 आता है, आपने देखा 1 2 3 4 5, और आपको 5 के पाड़े में 25 मिल गया। कितने टाइम पे मिला, आप कहोगे सर 5 टाइम पे मिला। कितने टाइम पे मिला, 5 टाइम पे। तो आपने उसको तो यहाँ लिख दिया जो 5 टाइम पर आपको मिला है, यानी कि 5 टाइम पे। और आप इसको ऐसे सीखो, 5 गुणा 5 कितना होता है सर, 25 होता है, और आपने 25 में से 25 को घटा दिया तो कितना आ गया, 0। अब इसमें भी हमें कुछ चीज याद रखनी है। इसको बताइए हम क्या कहते थे, इसको हम भाजक बोलते थे, इसको हम भाज्य बोलते थे। अब इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम भागफल होगा। और अगर यहाँ कोई संख्या बच जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम शेषफल कहेंगे। इतना सभी को क्लियर है, यानी कि इतना आसान भाग सभी को आता है या नहीं आता है, एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में टाइप करके। अगर देखो किसी बच्चों को नहीं आता है, डाउट है, प्रॉब्लम है, तो वो डी लिख कर भेज दो कि सर डी फॉर डाउट हमें है। और अगर सभी को क्लियर है तो एक बार वाई लिख कर भेज दो कि सर हमें आ रहा है। ठीक है, किसी भी बच्चे को शर्माना नहीं है कि सर छोटी सी चीजें पूछने में दिक्कत होगी। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो वो डी लिख कर भेज सकते हैं, हम समझ जाएंगे कि उस बच्चे का डाउट है। चलिए सभी को समझ में आ गया, ठीक है। आप आगे देखोगे तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जब आप 5 से भाग करोगे तो 5 पंजे 25 होता है, घटाए तो 0, यानी कि शेषफल कहलाता है। ये जिस संख्या में हम भाग देते हैं हमारी क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, और जो संख्या यहाँ पर आती है क्या कहलाती है, हमारी भागफल कहलाती है। ठीक है, आप सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए अब आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है। अच्छा, आप लोग अगर इसे हल कर सकते हैं तो आप अपनी कॉपी पे जल्दी से हल कीजिए, और जिस बच्चे का हल हो जाए ना, वो वाइट टाइप करके भेजना जल्दी से कि सर मेरा हल हो गया। हम उसे माइक ओपन करके पूछेंगे कि उन्होंने कैसे किया। जल्दी से आप लोगों के पास में 40 सेकंड का समय है कि आप लोग इसको जल्दी से क्या करें, हल करें अपनी कॉपी के ऊपर। और फिर कोई भी बच्चा जिसका हल हो जाएगा वो वाइट टाइप करके भेजे, ताकि हम उससे पूछ सकें कि वो अपना माइक ओपन करके बता सके कि उन्होंने कैसे किया। जल्दी से। ठीक है, सुरजीत कुमार का हो गया है। अच्छा, आप अपने माइक कीजिए, जिस बच्चे ने सुरजीत कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है वो अपना माइक ओपन कीजिए जल्दी से। ठीक है, अब आप बताइए। सर पहले तो 8 का पहाड़ा पढ़ा, ठीक है। फिर उसमें से ये देखा कि उससे छोटी संख्या है या फिर उसके बराबर की कोई है। ठीक है। फिर उससे छोटी संख्या सर 56 है, 8 सत्तू 56। ठीक है, देखिए एक बार हम बता देते हैं सभी को। सबसे पहले आपने देखा कि आप भाग किससे कर रहे हो, 8 से कर रहे हो। ठीक है, अब उन चीजों को बहुत बेसिक से समझाते हैं। वो तुमने 5 का टेबल बहुत जल्दी से बता दिया था। देखो, अगर आपको 575 में भाग करना है 8 से, तो सबसे पहला काम ये होता है कि जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं उससे जस्ट यहाँ पे लिखी हुई संख्या को देखो, क्या इसके अंदर ये संख्या इसके बराबर या इससे बड़ी है या छोटी है। आपको अगर सर 5 छोटी है, यानी कि हम 8 से 5 के अंदर भाग नहीं दे सकते। ठीक है, हम 8 से 5 के अंदर भाग नहीं दे सकते, तो हमने दो संख्याओं को एक साथ लिया। एक साथ लिया और देखा कि 8 के टेबल में क्या 57 आता है। देख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 थे 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्टू 64। यानी कि आपने कहा सर 57 तो नहीं आया, लेकिन उससे छोटी संख्या 56 आ गई। यानी कि हम आगे नहीं जाएंगे, हम भले ही थोड़ा सा कम रह जाएंगे पर आगे कभी नहीं जाएंगे। आपने कहा सर 57 में देखा जाए, 8 के टेबल में देखा जाए तो 8 सत्ते सर 56 56 हो गया। घटाया तो सर हमारे पास में एक बच गया। अब हमने ऊपर वाला 5 नीचे उतार लिया। अब क्या 8 के पहाड़े में 15 आता है? आपने देखा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सर 16 तो ज्यादा हो गया, हम ज्यादा सर में तो 8 नहीं जा एकम सकते, 8, तो हमने क्या चलाया, 8 एकम 8 8 चलाया। और जब हमने 8 घटाया, देखो 5 में से 8 नहीं जा सकते भाई, 5 में से 8 नहीं घटा सकते, तो आप क्या करोगे, आपने इधर सर से क्या कर 15 दिया, में से 8 2 घटाएंगे, तो ये तो 0 हो गया। यानी कि 15 में से 8 घटाए तो कितना बच गया, 7। 7। यानी कि जब आपने 8 से भाग किया 575 में, तो आपने कहा सर 71 तो हमारा भागफल आया, 71 तो हमारा भागफल आया, और सर 7 हमारा शेषफल आया, 7 हमारा शेषफल आया। ये सभी चीजें बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को। यानी कि सबसे पहले आप नजदीकी संख्या देखोगे कि इसमें भाग दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से एक बार वाइट टाइप करके भेजो कि हाँ सर क्लियर है हमें। ठीक है, चलिए तो ये चीज देख लीजिए, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि जब आपने इसमें भाग दिया तो सारी चीजें लिखी हुई है कि भाजक कितना था हमारा, 8 था, भाज्य कितना था हमारे पास में, 575 था, शेषफल कितना आया था हम लोगों का, 7 आया था, और हमारा भागफल कितना आया था, 71 आया था। और इसी पर अभी स्क्रीनशॉट लेने से पहले हम एक चीज और लिख देते हैं। देख लीजिए, एक संख्या भाजक है और एक शेषफल है। आप हमेशा लिख लीजिए जो शेषफल होगा, शेषफल शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। क्या कभी यहाँ पर नो नो शेषफल आ सकता है? आप कहोगे सर कभी भी नो शेषफल नहीं आ सकता। क्या यहाँ पर कभी 8 शेषफल आ सकता है? आप कहोगे सर कभी भी 8 भी शेषफल नहीं आ सकता। यानी कि जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं, कभी भी वो संख्या या उससे बड़ी संख्या कभी भी हमारा शेषफल नहीं हो सकती। ठीक है, जो शेषफल हमारा होगा वो हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब आप भाग करेंगे 2436 में 12 से, तो सभी बच्चों के पास में फिर से 2 मिनट का टाइम है कि वो जल्दी से एक बार भाग करें। सभी बच्चे क्या करें, 12 से भाग करें 2436 में, और जिस बच्चे का हो जाए वो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करके भेजना कि सर मेरा हो गया। ठीक है, सुरजीत का हो गया है।
जिस बच्चे ने सुरजीत कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है। बाकी किसी और बच्चे का हुआ? ठीक है, मोहित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो एक बार जल्दी से अपना माइक ओपन करें। ठीक है, अब आप बताइए बच्चे आपने किस तरीके से किया? सर पहले 12 का पढ़ा। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं 12 का पढ़ा। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। चलिए, अच्छा आप देखें यहाँ पर आपने कहा सर 12 से हमें भाग देना है। क्या आप एक संख्या में भाग दे पा रहे हो? एक संख्या बताइए। का भाग नहीं दे पाएंगे, इसलिए 2 लेनी पड़ेगी सर। हाँ, एक संख्या में भाग नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपने क्या किया? इसलिए आपने दो संख्या ली 24। अब आप देखिए कि 12 के पहाड़े में 24 आता है। आप कहते हो हाँ सर 12 के पहाड़े में 24 तो मिल गया। सर 12 दूनी कितना हो गया? सर 12 दूनी हमारे पास में हो गया 24। चलिए, अब आपने ऊपर से 3 उतार लिए। यहां तक सभी का सर ठीक ये है? 3 भी नहीं जाएगा। क्या सभी का यहां तक ठीक है? ठीक है, चलिए अब हम क्या करें मोहित आप ही बताइए कि क्या ऊपर से 6 को भी नीचे उतार लें इस तरीके से? और फिर यस सर। 12, और 12 सर या 2 के पास में 0 भी लगेगा ना जाने का सर। ना जाने का 0 लगेगा, और फिर 12 या 36 आप ऐसे बोल रहे हो? अच्छा, यस सर। किसी बच्चे ने ऐसा किया है कि सर 3 में तो भाग नहीं जा रहा, एक काम करते हैं 6 को भी उतार लेते हैं और सर 12 या 36 होते हैं। किसी बच्चे ने ऐसा किया है ये बताइए पहले। अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया है तो वाई टाइप करके भेजो कि हाँ सर मैंने तो ऐसे ही किया है, जल्दी से। चलिए, यानी कि किसी भी बच्चे ने ऐसी गलती नहीं की है। हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, जब आपने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया और जब आपका ये यहाँ पर कट गया, यानी कि 24 से 24 कट गया, तो आपने 3 उतारा। तो देखो आपको करना क्या होता है, आपको ये करना है कि आप एक ही संख्या एक बार में उतार सकते हो, आप दो संख्याओं को नहीं उतार सकते। आप दो संख्याओं को नहीं उतार सकते। जब आप दो संख्याओं को नहीं उतार सकते तो क्या करें? अब आप कहोगे सर 12 की गुणा अगर हम 0 में कर दें, आप समझ रहे इस चीज को? यानी कि हम एक ही संख्या को उतारते हैं एक बार में। अब आपने कहा सर 12 कम तो 12 होता है, लेकिन पर सर एक टाइम तो नहीं चल सकता क्योंकि हम 3 में तो 12 बड़ा हो जाएगा। आपने कहा 12 की गुणा अगर 0 में करेंगे तो 12 जीरो जा 0, और जब आपने इसमें से 3 घटाया तो 3 बटा। अब आपने ऊपर से 6 उतारा और आपने कहा सर 12 के पहाड़े में 36 3 टाइम पर आता है, 12 3 36। सभी को क्लियर है? यानी कि आपके पास में कितना भागफल आया? आप कहोगे सर भागफल आया 203। क्या सभी बच्चों को इतनी चीज क्लियर है? बताइए, क्या सभी बच्चों को इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास में, हाँ, अब हम आपको कुछ सवाल दे देते हैं जल्दी से। चलो 12 का पहाड़ा जब हमने बता ही दिया था, आप 12 से ही भाग कर रहे हो, और आप 12 से किसको भाग कर रहे हो? अब आप 12 से इस संख्या को भाग कर रहे हो। चलो करो जरा एक बार जल्दी से। सभी बच्चे इस संख्या को भाग करेंगे 12 से और सभी बच्चे अपना आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। चैट सेक्शन में लिखकर अपना आंसर भेजेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे 12 से इस संख्या को भाग करेंगे और सभी बच्चे चैट सेक्शन में अपना आंसर लिखकर भेजेंगे कि आंसर कितना है। ठीक है, आप लोगों के पास में 2 मिनट है। इस 2 मिनट तो ज्यादा हो गए, चलो 1 ही मिनट है क्योंकि 1 मिनट में तो भाग हो जाएगा। आप सभी के पास में 1 मिनट है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिख कर भेजें, जल्दी से। ठीक है, अंशु कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका आंसर आ गया है। ठीक है, शिवकांत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका भी आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए जल्दी से। ललिता नागर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, मोहित के नाम से और सुरजीत के नाम से। ठीक है, मोनिका का आंसर आ गया है। मोनिका राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां कर दी है। देखिए, आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर ताकि आप अपनी गलतियों को समझ सकें और भाग को अच्छे से समझ सकें। देखिए, भाग का मतलब क्या होता है, यानी कि आपने 12 से भाग देना शुरू किया। क्या आप 2 में भाग दे पा रहे हो? आप कहोगे नहीं सर नहीं दे पा रहे। तो आपने दो संख्या को एक साथ लिया और अभी हमने 12 का पहाड़ा लिखा था। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48,
12 पंजे 60, हमने 5 तक लिखा है, कोई बात नहीं। आपने कहा सर 12 दूनी कितना हो गया 24, तो आपने कहा सर 12 दूनी 24 चला देते हैं, 12 दूनी 24 चल गया सर, घटा दिया तो हमारे पास में घट गया, ऊपर से उतारी हमने 0, और जब हमने 0 उतारी तो हमने अभी बताया था एक बार में हम एक ही संख्या उतार सकते हैं। ठीक है बच्चे, एक बार में हम एक ही संख्या उतार सकते हैं। ये तो 12 एकम था ना, ये 12 दूनी था। अगर हम देखे जाए कि 12 की गुणा अगर 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि अब आपने इसको 0 में भाग देने के लिए क्या कर लिया, आपने 12 0 जा, देखो जब आप 12 की गुणा 0 में करोगे तो कितना आ गया, 0 आ गया, और ये कट के खत्म हो गया। अब आपने 3 उतारा। ठीक है बच्चे, अब फिर से आप क्या करोगे, भाई 12 के पहाड़े में 12 एकम तो 12 होता है, फिर से आपने 0 टाइम चलाया, 12 0 जा कितना हो गया 0, सर हमारे पास में 3 बच गया घटाने में, और अब हमने कितना उतारा 6 उतारा। सर 12 के पहाड़े में 36 3 टाइम पर होता है, तो 12 त्या कितना हो गया सर हमारे पास में 36 हो गया, यानी कि तो हमारे पास में कट गया। अब हमने 1 0 उतारी, अब जब हमने 1 0 उतारी तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ दें, नहीं, जब हमने संख्या को उतारा है तो हमें उसको भाग भी देना पड़ेगा। 12 0 जा 0, यानी कि ये वाली 0 खत्म हो गई जब हमने उतारी थी। अब हमने दूसरी 0 उतारी, और फिर से हमने क्या करा, 12 0 जा 0, यानी कि 0 उतारी थी, 12 0 जा 0, और ये संख्या क्या होगी, खत्म होगी। यानी कि कुछ इस तरीके का आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो कितना आंसर था, काफी सारे बच्चों का आंसर ठीक था, सुरजीत का शायद गलत टाइप हो गया था, और जो मोहित है उनकी एक 0 लास्ट में छूट गई थी, मोहित ने आंसर लिखा था, उनकी लास्ट में एक 0 मिस थी। ठीक है, तो कुछ बच्चों का आंसर गलत था, जैसे कि शिवकांत का आंसर गलत था, और बाकी सभी बच्चों का आंसर क्या था, ठीक था। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया, तो हम, हाँ बच्चे बोलिए। सर मेरा किसी ठीक था। शायद आप देखोगे तो आपने एक 0 बच्चे कम लिखी है, 200, और बाद में 30 आपने लिखा है उसके अंदर, देखिए एक बार, शायद वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी फिर आपसे, कि आप उसमें 0 लगाना भूल गए थे लास्ट में। ठीक है, देखिए आप कमेंट सेक्शन में भी टाइप में। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया, तो एक छोटा सा भाग और दे देते हैं हम आपको। हमने आपको 9 से भाग चलो हम आपको 7 से भाग दे देते हैं, आपको 7 से भाग करना है, 7 का टेबल सभी को आता है। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से भाग करेंगे 7 से। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से भाग करेंगे 7 से, और जिसका भी आंसर होता रहे वो चैट सेक्शन में जल्दी से अपना आंसर टाइप करता रहेगा। एक ही मिनट है आप लोगों के पास में, इस सभी बच्चे इसको जल्दी से भाग करें। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी टाइप करिए जल्दी से सोल्व करने के बाद में। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। देखिए, अब आपको 7 का पढ़ा तो आता होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। देखिए, क्या 7 से 9 के अंदर भाग पॉसिबल है, आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि 7 से बड़ी संख्या है। तो 7 एकम कितना हो गया 7, 7 एकम कितना हो गया 7, आपने कहा सर 7 एकम 7, जब आपने इसको घटाया तो 2 बचा, और ऊपर से आपने 1 उतार लिया। क्या 7 के पहाड़े में 21 आता है, आप कहोगे हाँ सर 3 टाइम पर आता है। आपने क्या सर कितना, 7 दिया 21, और सर ये भी कट गया, आपने उतारी 0। अब ये क्या 0 को ऐसे छोड़ देंगे, नहीं, आपने कहा सर जो संख्या ऊपर से उतारी जाती है उसको हम भाग देंगे, यानी कि 7 0 जा कितना हो गया 0, और इस संख्या क्या हो गई खत्म। आपने ऊपर से कितना उतारा 2, या 2 के अंदर भाग देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि जब आप भी कोई भी संख्या उतारोगे तो आप उसके अंदर भाग जरूर दोगे। तो सिर्फ 7 0 जा कितना हो गया 0, यानी कि आपके पास में घटाने पे कितना बचा 2, और आपने ऊपर से उतारा 1, ये कितना हो गया 21, और फिर कितना हो गया 7 या 21। ठीक है बच्चे, कितना आ गया हमारे पास में भागफल, हमारे पास में भागफल आ गया है 13,003, 13,003। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करें, जल्दी से। चलिए,
अच्छा, आपको क्या करना है, आप सभी को एक चीज स्टार लगा के लिख लेनी है। हम यहाँ पे देखो इसको अरेंज कर दिया है। सभी बच्चे एक चीज सामने देखिए, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से लिखेंगे। मान लो एक छोटा सा संख्या लिख देते हैं हम, आपने 2 से भाग किया 5 को, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, 2 दूनी 4, 1 बची हमारे पास में शेषफल। आप कहोगे सर ये तो हमारे पास में भाजक था, सर ये हमारे पास में भाज्य था, सर ये हमारे पास में भागफल था, और सर ये हमारे पास में शेषफल था। और अभी हमने लिखा था शेषफल हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। शेषफल हमेशा क्या होगा, सबसे पहला तो लिख लीजिए कि जो शेषफल होगा वो हमेशा ही भाजक से छोटा होगा। दूसरा, ये और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 10th क्लास में, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे पहले ही चैप्टर के अंदर। देखिए, आप कहोगे जो हमारा भाज्य होता है ना, जो हमारा भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, आप लिखोगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और जब गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी, ये ब्रैकेट में इसलिए बंद किया गया है ताकि जो भी संख्या आएगी आप उसके अंदर क्या कर दोगे, आप उसके अंदर शेषफल को जोड़ दोगे। जैसा कि आपने कहा सर भाजक भी 2 था, भागफल भी 2 था, और हमारा शेषफल 1 था। तो आपने जब इनकी गुणा करी तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और जब 4 के अंदर 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया 5, और ये हमारा किसके बराबर था, भाज्य के बराबर था। ठीक है, यानी कि आप इसको भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे जल्दी से, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जब आप लिख लें तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर देना, हम जल्दी से फिर आगे चलेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप 10th क्लास में इसको बहुत इस्तेमाल करते हो पहले चैप्टर के। ठीक है, चलिए अब आगे चलें। हाँ, इसी तरीके से आप एक और देख सकते हो, ये तो हमने लिख दिया है। तो जब आप 3 की गुणा किसमें करोगे, 3 से भाग करोगे 7 को, तो 3 दूनी 6, सर 1 बच गया। तो जब हमारा 7 होगा ना, जो सर हमारा भाज्य होगा वो कितना होगा, आप कहोगे सर भाजक यानी कि 3 गुणा 2 प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1, और ये कितना हो गया 7। ठीक है बच्चे, चलो अब हमें क्या चीज याद रखनी है, हमने एक चीज आपको बताई थी कि आप हमेशा किसकी बात कर रहे हो, आप हमेशा प्राकृतिक या फिर पूर्ण, यानी कि आप हमेशा नेचुरल नंबर या होल नंबर की बात कर रहे हो। जब आप नेचुरल नंबर या होल नंबर को आपस में जोड़ते हो तो आपको नेचुरल या होल नंबर मिल जाता है, और जब आप गुणा करते हो तब भी आपको नेचुरल या होल नंबर मिल जाता है। लेकिन पर घटाव में, जैसे कि आपने 5 में से 10 घटाया तो आपको -5 मिलता है, ये बात करेंगे अभी कुछ समय के बाद में, बट ये एक प्राकृतिक संख्या तो नहीं है। इसी तरीके से जब आप भाग करते हो तो जरूरी नहीं है कि भाग करने के बाद भी आपको प्राकृतिक संख्या में आपको पूर्ण संख्या मिले। यानी कि आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि 2 प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्याओं का विभाजन भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कुछ और संख्या भी हो सकती है। जैसे कि ये हमारे पास में क्या है, एक पूर्णांक है, ये हमारे पास में क्या नहीं है, एक पूर्ण या फिर प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये किस में जरूरी नहीं होता, ये जरूरी नहीं होता भाग में, और ये जरूरी नहीं होता घटाव में। लेकिन पर आप याद कर लो, जोड़ में और गुणा में हमेशा जरूरी होता है कि आप प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको प्राकृतिक और पूर्ण संख्या मिलेगी, या फिर अगर आप प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं की गुणा करोगे आपस में तो आपको प्राकृतिक और पूर्ण संख्या ही मिलेगी। ठीक है, चलिए आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा, और अब आप लोगों के सामने एक सवाल है, तो सभी बच्चे क्या करें, इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करें। हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने लोगों का कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो जो सवाल नंबर 23 है कि आपको भाग करना है 60 में 4 से, और जब आप 60 में 4 से भाग करोगे तो आपका जो भी आंसर आए ए बी सी या डी, आप उसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 30 ही सेकंड का टाइम है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, 4 का पहाड़ा सभी को आता है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से अपना आंसर वोट करें। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ हल करें, क्योंकि अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा, तो आप क्या करें, फिर आप अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में टाइप करके भेज दें। चलिए
अभी तो काफी सारे बच्चे रहते हैं वोट करने के लिए। सभी बच्चे जल्दी से अपना हल करें और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 15 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखो, अगर हमें चीजें आती है ना और आने के बाद में अगर हम अपना आंसर नहीं करते हैं, सोचते हैं कि सर तो बाद में करा ही देंगे, तो ये बहुत गलत बात होती है। यानी कि जब तक आप इसको हल करके अपना आंसर नहीं भेजोगे तो हमें कैसे पता लगेगा कितने बच्चे इसको सही कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। देखो, जिनको आता है वो तो इनको सही से इसको सॉल्व करके अपना आंसर भेजो। जिनको नहीं आता है ना, तो कोशिश क्या करो, ये मत सोचा करो कि मैं गलत आंसर भेज दूंगा तो मेरा गलत आंसर चला जाएगा। बच्चे, जब तक आप इनको गलत भी नहीं बताओगे तो जब तक पता कैसे लगेगा कि आपने सीखा है या नहीं सीखा है। तो बताना बहुत जरूरी होता है कि हमें आया है या नहीं आया है। जिनको आया है वो भी अपना आंसर भेजो, जिनको नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है, वो भी भेजो, क्योंकि बताएंगे तो हम है ही। जल्दी से सही बच्चे अपना आंसर भेजेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए और अपने चैट सेक्शन में जल्दी से आंसर भेजिए। सभी बच्चे। देखो, जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है, हमें पता है, वो कम से कम चैट सेक्शन में जरूर आंसर करना, ताकि कम से कम उतने बच्चे तो हो जाएं जितने बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं, उतने बच्चों का आंसर पूरा हो जाए। ठीक है, बस 2 ही बच्चों ने क्या है, बाकी बच्चों ने तो पोल सेक्शन के अंदर भी आंसर नहीं भेजा था। चलिए, सर बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बहुत ही आसान सवाल था कि जब आप 60 को भाग करोगे 4 से, यानी कि 60 को आपने भाग किया 4 से, तो आपने कहा 6 के अंदर भाग दे पा रहे हैं। हाँ सर, 4 से बड़ी संख्या है, तो सर 4 एकम 4 हो गया, बचा हमारे पास में 2, ऊपर से हमने उतारी 0, कितना हो गया 20। और सर 4 पंजे कितना होता है हमारे पास में, हो गया 20। यानी कि जब आपने 4 से भाग दिया 60 में, तो आपका आंसर कितना आ गया भागफल, आप कहोगे सर हमारा आंसर आ गया 15। यानी कि ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर है। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से सवाल नंबर 24 को हल करेंगे कि जब आप 625 यानी कि भाज्य 625 में भाजक 25 से भाग देंगे तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ए, बी, सी या डी। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। ठीक है, मोनिका, जिस बच्चे ने मोनिका के नाम से क्लास ज्वाइन की है, अगर आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो बच्चे आपको चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजना चाहिए। चलिए, सब बच्चे सामने देखेंगे, एक बार जल्दी से इसको हल करते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए, जब आप 25 से भाग करोगे 625 में, आपने कहा सर एक संख्या में तो नहीं जा सकते, 2 संख्या में देना पड़ेगा, और 25 दूनी कितना होता है 50, और हमारे पास में कितना बच गया सर 2, 1। आपने ऊपर से उतारा 5, 25 चौक कितने होते हैं 100, और 25 पंजे कितने होते हैं 125। तो आप लोगों के पास में कितना आ गया 25। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही आंसर है 25। ठीक है, चलिए एक और सवाल कीजिए 25 नंबर का। तो जल्दी से सभी बच्चे इसको हल करेंगे। हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद और आप लोगों का कर दिया हमने पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
सभी बच्चे अपना जल्दी से करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर एक बार। जब आप 2310 यानी कि 2310 के अंदर जब आप 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी कितना हो गया भाई? एक संख्या में तो नहीं जाएगा, दो संख्या में। तो 11 दूनी कितना हो गया? 22। जब आपने घटाया तो कितना बचा? एक। आपने ऊपर से एक उतार दिया, कितना हो गया? 11। 11 एकम कितना हो गया हमारे पास में? 11। और ये संख्या क्या हो गई? खत्म। जब आपने ऊपर से जीरो उतारा तो किसको ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसके अंदर भाग देना पड़ेगा। और 11 जीरो जा कितना हो जाएगा? 0। और आपके पास में आंसर कितना आ गया? 210। यानी कि आपका कहोगे ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही आंसर है, 210। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है। आपका कर दिया हमने पोल सेक्शन बंद, और सॉरी चैट सेक्शन बंद, और आपका पोल सेक्शन कर दिया हम लोगों ने ऑन। तो जल्दी से आप जाइए कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब आप इसके अंदर भागफल भी बताएंगे भागफल कितना आएगा, और आप शेषफल भी बताएंगे कि शेषफल कितना है, कि ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से मार्क करेंगे कि जब आप 6 से भाग करोगे, जल्दी से सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से मार्क करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, जब आप 791 को भाग करेंगे 6 से तो क्या पहली संख्या में चला जाएगा? चला जाएगा। 6 कम 6 बचा हमारे पास में एक, ऊपर से उतारा 9। हम जानते हैं 6 तिया कितना होता है? 6 तिया 18 होता है। जब हमने घटाया तो कितना बचा? एक, ऊपर से उतारा एक। और सर 6 कम कितना हो गया हमारे पास में? 6। और घटाया तो कितना बच गया? 5। यानी कि 5 तो हमारे पास में कितना बच गया? शेषफल। और 131 कितना आ गया हमारे पास में? भागफल। यानी कि भागफल 131, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, भागफल 131। और शेषफल कितना हो गया हमारे पास में? 5। तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही है। चलिए, सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें भागफल समझ मतलब भाग करने अच्छे से समझ में आ गया कि हम भाग किस तरीके से करेंगे। अगली क्लास में अभी तक देखो हमने क्या क्या सीखा है। हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं सीखी, हमने फिर पूर्ण संख्याएं सीखी, फिर हमने पूर्णांक सीखे, और फिर हमने जोड़ घटा गुणा भाग सीखे प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में। अब अगली क्लास में हम पूर्णांक यानी कि जो माइनस की संख्याएं होती हैं इनकी जोड़ कैसे करते हैं, इनके गुणा कैसे करते हैं, इनके भाग कैसे करते हैं, इनके घटाव कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तब जाकर के कहीं आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। यानी कि आप बेसिक बेसिक चीजें जब सीख जाओगे तब जाके आपका मेन कोर्स क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, या फिर हम आपसे एक चीज पूछ लेते हैं, भाग का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं, जैसे भाई 5 है, सब 5 नहीं लेते 7 ले लेते हैं। जब आपने 7 को बार बार जोड़ा, जब आपने 7 को बार बार जोड़ा, कितनी बार जोड़ लिया आपने? इसको 4 बार जोड़ लिया, 1, 2, 3, 4। तो आप कहोगे सर 7 को 4 बार जोड़ने से अच्छा है कि सर 7 की 4 में गुणा कर दो, और 7 चौक कितना हो गया? 28। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि हम भागफल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं?
क्या कोई बच्चा बता सकता है अपना माइक ओपन करके कि हम भागफल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बताइए, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके चैट सेक्शन में बता सकते हैं तो बताइए। देखिए, हम भाग का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर हम एक संख्या को बार बार घटाते हैं। मान लेते हैं आपके पास में 24 रुपए थे, या फिर आपके पास में 24 टॉफियां थी। क्या थी? 24 टॉफियां थी। अब आपने क्या करना शुरू करा? आपने 6 टॉफी बच्चों को बांटनी शुरू करी। यानी कि जब आपने 6 टॉफी बच्चों को बांटनी शुरू करी तो आपके पास में 24 थी। पहले आपने 6 दे दी तो आपके पास में 18 बची। फिर आपने 6 दे दी तो आपके पास में 12 बची। फिर आपने 6 दे दी तो आपके पास में 6 बची। और फिर आपने 6 दे दी तो आपके पास में कुछ नहीं बचा। तो आपने कितने बच्चों को दे दी? 1 2 3 4। यानी कि जब आपके पास में 24 टॉफियां थी और आप इक्वल इक्वल यानी कि बराबर बराबर टॉफियां दे रहे थे, सबको 6 टॉफी दे रहे थे, तो आप कितने बच्चों को टॉफियां दे दोगे? आपने कहा 6 सर हम 4 बच्चों को टॉफियां दे देंगे। यानी कि जब हम एक ही संख्या को बार बार घटाते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है? भागफल आ जाता है। यानी कि भाग का इस्तेमाल करते हैं हम जब एक ही संख्या को हम बार बार घटाते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी लोकेश सर लेंगे। ठीक है बच्चे, आपकी नेक्स्ट क्लास लोकेश सर लेंगे, और जब भी क्लास होगी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी।